उस सिद्ध कुंड में कहते हैं गंगा ने गुप्त रूप से प्रकट हुई और वो गौरीघाट सिद्ध घाट परिक्षेत्र से गंगा नर्मदा से मिली। ऐसी कथाएं जो है वो पुराणों में और प्राचीन उपनिषदों में मिलती है। उसी से संबंधित आज गंगा सप्तमी है और हमें अपने जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो क्षेत्र वो इतना सतयुग त्रेता का तीर्थ स्थल था जहां देव साधना करते थे, जहां सहस्त्र सिद्ध महात्मा साधना करते थे। ये हमारी संस्कारधानी ऐसी तीर्थ नगरी थी। तो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि और गौरी शंकर महाराज और महामुनि मतंग की ये साधना स्थली रही है। लोम ऋषि की भृगु क्षेत्र कहलाता है, लमेटा घाट, भेड़ा घाट। तो कहते हैं कि उसमें मार्कंडेय और गौरी शंकर का एक उल्लेख आता है कि गौरी शंकर महाराज ने कभी भी उस नर्मदा भक्त ने, उस साधक ने कभी भी जो है नर्मदा में के जल में पैर नहीं रखा, नर्मदा में कभी स्नान नहीं किया और नर्मदा के महत्व को और नर्मदा का जन जन तक नर्मदा से सबका कल्याण किया। लेकिन गौरी शंकर महाराज ने, एक तपस्वी, एक सिद्ध महात्मा ने कभी भी नर्मदा के अंदर प्रवेश करके नर्मदा में कभी स्नान नहीं किया। मार्कंडेय और गौरी शंकर की ये व्याख्या है जो स्कंद पुराण में ही आती है। तो कहते हैं कि देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए मुनि के सम्मुख आए और देव ने कहा कि हे महात्मा, तुम नर्मदा में स्नान नहीं करते, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम कैसे मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करोगे? तुमने तो नर्मदा में कभी स्नान ही नहीं किया है। तो कहते हैं कि मुनि ने कहा, महात्मा ने कहा कि नर्मदा हमारी इष्ट है, नर्मदा हमारी आराध्य देवी है और हम अपने आराध्य इष्ट देवी के उस तट से नर्मदा में हम कैसे प्रवेश करेंगे? अपने पैरों को हम नर्मदा के जल में कैसे उतारेंगे? हम अपनी गंदगी को जो है वो नर्मदा के जल में कैसे वो करेंगे? कहते हैं यदि तुम नर्मदा स्नान नहीं करोगे, नर्मदा